तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक आदमी ग्वेन को देखते हैं जो किंग आर्थर का भांजा होता है, जो उस समय के किंग थे। यहाँ पर इस आदमी के सर पर एक क्राउन रखा हो जाता है, जिसके बाद इसका सर जलने लगता है। देखते ही देखते इसका सर पूरी तरह से जल जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्वेन एक किसी जगह पर सोया होता है। तभी एक लड़की आती है जिसका नाम एसल होता है, उसे आके उठाती है। वो उसके मुंह पर पानी मारती है और जैसे ग्वेन उठकर बाहर जाने लगता है, यहाँ पर गिर जाता है। और फिर उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि अपने किले की तरफ जा रहा होता है। यहाँ पर हमें पता चलता होता है कि एसल उससे पसंद करती है, लेकिन वो एक ऑर्डिनरी लड़की है, जिसकी ग्वेन एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन उन दोनों को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। अब ग्वेन अपने किले में चले जाता है, जहाँ पर उसकी मदर आकर उसके किसी चीज़ के बारे में बताती है। ग्वेन सीधा किंग के पास जा रहा होता है। किंग उससे कहता है कि तुम मेरे साथ बैठो। किंग ग्वेन से कहता है कि तुम बड़े हो चुके हो, तुम अपनी जिम्मेदारी भी निभाओ। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हो सकता है फ्यूचर में मैं तुम्हें राजा बना दूँ। और राजा को ग्वेन से बहुत प्यार होता है और वो चाहता है कि उसमें इतनी काबिलियत हो कि वो किंग बन सके। लेकिन वो बात ये भी जानता था कि उसकी हरकतें बहुत अजीब हैं। वो नशे में रहता है, ना उसका किसी चीज़ पे ध्यान रहता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एसल के साथ ही बिताना पसंद करता था। सब कुछ किंग आर्थर को भी बता देता है। अब यहाँ पर क्वीन बोल पड़ती है कि वो ग्वेन से कहती है, अभी तक जितने भी सोल्जर थे या इस रॉयल फैमिली के मेंबर थे, उनका अपना अपना पास्ट था और आगे जाकर वो सक्सेसफुल हुए। यहाँ उनका कहने का मतलब था कि अगर हम चाहें तो अपनी बुराइयों को छोड़कर अच्छे मुकाम पर आ सकते हैं, यानी अपने गोल को पा सकें। तो ऐसा होना पॉसिबल है, हमें सही मेहनत करनी होगी। अब दूसरी तरफ हम ग्वेन की मदर को देखते हैं, जो एक मिस्टीरियस जगह पर जाती है। वहाँ पर काला जादू हो रहा होता है। वो एक कागज़ पर अजीब सी चीज़ लिख रही होती हैं और पेपर को हवा में छोड़ देती हैं। उसी कागज़ को आग लग जाती है। दूसरी तरफ हम किंग आर्थर को देखते हैं कि जो अपने लोगों से बात कर रहे होते हैं, वो उन्हें क्रिसमस के इवेंट के बारे में बता रहे होते हैं। वो कहते हैं, मैं जानता हूँ ये सब आप ही की मेहनत है, जो हम आज एक पीसफुल में रहते हैं। और वो सब सुनकर काफ़ी खुश होते हैं और सेलिब्रेशन करने लगते हैं। अचानक से दरवाज़ा खुलता है और उसमें से कोई अंदर आता है। उसका नाम था ग्रीन नाइट। उसे देखकर वहाँ सब गार्ड एक्टिव हो जाते हैं और अपनी तलवारें बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन किंग ग्रीन नाइट से कहता है कि आओ और मेरी बात सुनो। ग्रीन नाइट उसके पास आता है और उसे एक लेटर देता है। ये वही लेटर होता है जो ग्वेन की मदर ने जलाया था। क्वीन इस लेटर को पकड़ लेती है और उसे पढ़ने लगती है। उस लेटर में लिखा होता है कि यहाँ का कोई सोल्जर ग्रीन नाइट का सर काटेगा। और ये एक किस्म की ग्रीन नाइट उसी सोल्जर का सर काटेगा। और वो उससे कहता है कि यही एक तरीका है कि मैं तुम्हारे एक रॉयल किंगडम को छोड़ सकता हूँ। तुम इस गेम में हिस्सा लेना चाहते हो तो मुझे बता दो। किंग आर्थर कहता है कि मुझ में तो इतनी पावर नहीं है। वो अपने सोल्जर से पूछता है। अब किंग अपने सोल्जर से एक एक करके सबसे पूछता है कि तुम में से कौन है जो ऐसा कर पाएगा। कोई भी नहीं बोल पाता। तभी ग्वेन बोलता है कि मैं जाऊँगा, मैं ऐसा करूँगा। इसके बाद ग्वेन उन लोगों से तलवार मांगता है। किंग आर्थर अपनी तलवार देते हैं, जिसे लेकर सीधा वो ग्रीन नाइट के पास जाता है। अब ग्रीन नाइट ग्वेन के आगे झुक जाता है और उससे कहता है कि लो मेरा सर काट दो। ग्वेन फ़ौरन से उसका सर काट देता है। लेकिन इसके बाद ग्रीन नाइट अपना सर खुद ही उठाता है और कहता है कि याद है ना, मैंने कहा था कि 1 साल बाद हम दोबारा मिलेंगे और उसके बाद मैं तुम्हारा सर काटूंगा। उसके बाद ग्रीन नाइट अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से चला जाता है। ग्रीन नाइट अपनी कुल्हाड़ी वहीं पे छोड़ जाता है। अब उसके जाने के बाद सब सोच रहे होते हैं कि किंग ग्वेन से और किंग से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं कि उसने इतनी बहादुरी काम किया। लेकिन वो जानता है ग्रीन नाइट वापस आएगा, लेकिन वो फिर भी नहीं घबराया। किंग उससे अपनी तलवार वापस लेते हैं और जो ग्रीन नाइट छोड़ गया था उसे संभाल के रख दिया जाता है। इसके बाद से सब लोग ग्वेन की बहुत तारीफ़ कर रहे होते हैं। वो फेमस हो जाता है। छोटे बच्चों को उसका खेल दिखाया जाता है और उसकी बहादुरी के किस्से सुनाए जाते हैं। ग्वेन उसके बाद भी फिर बुरी आदतों में पड़ जाता है और शराब पीना शुरू कर देता है। उसकी कंपनियाँ भी फिर पहले जैसी हो जाती हैं। लेकिन यहाँ के लोग पहले की तरह अब उससे बिहेव नहीं करते और उससे अब मानते हैं कि वो राजा का करीबी है और वो बहुत बहादुर भी है, यानी ग्रीन नाइट का सर काटा था। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और ग्वेन से कहता है, तुम यहाँ बैठे हो, क्या तुम जानते हो तुम्हारी माँ कितनी बुरी औरत है? वो काला जादू करती है। ग्वेन से बर्दाश्त नहीं होता और वो उस आदमी को नीचे गिराकर खूब मारता है। फिर उसके बाद घर आ जाता है। उसे देखकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है और किंग आर्थर उस ग्वेन से बातें करने लगते हैं।
जो बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि वो टाइम आ चुका था कि ग्वेन से किंग ना ग्रीन नाइट की लड़ाई होने वाली थी। वो वक्त आ चुका था, वो उसने पहले कह दिया था कि वो अब इसकी गर्दन काटेगा। इसके लिए उसे ग्रीन चैम्बर जाना था। किंग आर्थर उसके बारे में उसे समझाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्वेन डर जाता है क्योंकि उसे अपनी जान की फ़िक्र होने लगी थी। किंग आर्थर उसे समझाते हैं कि मेरे बेटे, हमेशा एक बात याद रखना, तुम्हें तब तक कोई नहीं मार सकता जब तक तुम्हारा वक्त ना आ चुका हो। अगर तुम जिंदा रहोगे तो तब तक रहोगे जब तक कि तुम्हारी मौत लिखी ना हो। तभी उसका मुंह किंग साफ करने लगते हैं और उसे समझा रहे होते हैं। दूसरी तरफ सिटी में सब यही दिखा रहे होते हैं कि ग्रीन नाइट ग्वेन की गर्दन काट देगा, जिससे ग्वेन डरा हुआ होता है। यहाँ पर हम ग्वेन की मदर को देखते हैं, जो कि दोबारा से काला जादू करने की जगह पर जाती है और दोबारा काला जादू करने लगती हैं। वहाँ पर कुछ औरतें भी होती हैं। फिर वहाँ पे दूसरी तरफ देखते हैं, ग्वेन की तरफ एसेल से मिलता है। वो एसेल उसे कहते हैं तुम वापस आओगे तो तुम किंग बन जाओगे और मैं तुम्हारी क्वीन। ग्वेन वहाँ कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे डर लग रहा होता है कहीं वो ऐसा ना हो कि ग्रीन उसकी गर्दन काट दें। उसकी मदर उसे वही कपड़ा देती है जिस पर काला जादू किया होता है और अपने बेटे ग्वेन से कहती है कि जब तक तुम इसे अपने पास रखोगे तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। ग्वेन उसके बाद अपने घोड़े पर बैठकर वहाँ पर जाने के लिए निकल जाता है। कुछ बच्चे उसका पहले तो पीछा करते हैं, लेकिन उसके बाद ग्वेन अकेला हो जाता है। वो रास्ते में बिल्कुल अकेला होता है और उसे अजीब अजीब चीज़ें दिख रही होती हैं और वो काफ़ी डरा हुआ भी होता है। वहाँ पे एक स्केलेटन वाला पिंजरा भी मिलता है, कुछ आगे जाके भी मिलता है, काफ़ी डेड बॉडीज भी मिलती हैं। वहाँ पर ग्वेन को एक बच्चा मिलता है जो ग्वेन को बताता है कि उसकी सारी फैमिली मारी गई। लेकिन ग्वेन उसे कहता है कि क्या तुम मुझे ग्रैंड चैपल का तक का रास्ता बता सकते हो। वो बच्चा उसे रास्ता समझा देता है और ग्वेन उसे एक कॉइन देता है। ग्वेन उस रास्ते पर चल पड़ जाता है। वो आगे जाता है, उसे एक लड़की दिखती है जो कि एक खंजर निकाल लेती है और उस पर हमला कर देती है और काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं और वो बच्चा भी आ जाता है जो कि ग्वेन से वो कपड़ा भी ले लेता है और वो सब लोग मिलकर ग्वेन की सारी चीज़ें तोड़ देते हैं और उससे सारी चीज़ें छीन लेते हैं और कुल्हाड़ी भी ले लेते हैं जो कि असल में ग्रीन नाइट की थी और ग्वेन को उसी से लड़ना था। वो बच्चा कहता है कि मुझे तो ये कुल्हाड़ी बहुत पसंद आई है और सारी चीज़ें लेकर ग्वेन के हाथ और पैर बांधकर वहाँ से चले जाते हैं। ग्वेन बेहोश होता है और जो कुछ देर बाद ऐसा लगता है कि वो मर चुका होता है, लेकिन उसे ये सिर्फ सपना दिख रहा था। उसे होश आता है, वो रेंगते हुए अपनी तलवार के पास पहुंचता है और अपने हाथों को खोल लेता है। तलवार यूज़ करते हुए अपने हाथों की रस्सी काटता है और वहाँ से उसका हाथ भी कट जाता है और खून लगता है और फिर वो भागने लगता है और वहाँ रात हो जाती है। जंगल काफ़ी डरावना लग रहा होता है। इसे एक झरना दिखता है जिससे पानी पीता है और उसके पास एक घर दिखाई देता है जिसके अंदर वो चला जाता है। वो घर काफ़ी पुराना होता है। ग्वेन ऊपर जाता है, वहाँ एक बेड देखकर वो सो जाता है क्योंकि वो काफ़ी थका हुआ होता है। जब उसकी आँख खुलती है कि उसके सामने एक लड़की होती है जिसमें वाइट कलर के कपड़े पहने होते हैं। ग्वेन उससे कहता है कि तुम कौन हो। वो लड़की बताती है कि ये मेरा ही घर है, तुम कौन हो। ग्वेन उसे कहता है कि घबराओ नहीं, मैं सिर्फ एक पैसेंजर हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था, मैं सिर्फ सोने आया था, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं करूँगा। क्या तुम मुझे समझा सकती हो कि ग्रीन चैपल किस तरफ है? मैं रास्ता खोज चुका हूँ। तो वो लड़की उसके पास आती है और जिस तरह से वो आ रही होती है उसके चलने पे ग्वेन को पता चल जाता है कि ये सोल है। वो उसे नीचे तालाब के पास लेकर जा रही होती है और अपने पास्ट की स्टोरी बताने लगती है। वो बताती है कि एक बादशाह था, उसने मेरा सर काट दिया, मुझे कत्ल कर दिया और उसके बाद मेरा सर इसी तालाब में फेंक दिया। वो कहते हैं कि तुम्हें मेरे लिए मेरा सर इसमें से बाहर निकल कर लाना होगा। लेकिन ग्वेन डर रहा होता है, लेकिन उसे पता था कि ये आत्माएं, अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो मैं ख़तरे में पड़ जाऊंगा। वो मान तो जाता है, लेकिन वो उससे पूछता है कि इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगी। तो वो आत्मा उस पर इमोशनल होकर चिल्लाने लगती है। तो ग्वेन को ऐसे ही जाना पड़ता है। ग्वेन पानी के अंदर जाता है कि बहुत अंदर उसे एक स्कल मिलता है और उसे बाहर निकाल कर ले आता है, लेकिन वो आत्मा उसे बिल्कुल नज़र नहीं आती। वहाँ पर एक लोमड़ी बैठी होती है। ग्वेन उसी घर के अंदर आ जाता है, लेकिन वो आत्मा उसे घर के अंदर भी नहीं मिलती। ग्वेन ऊपर रूम में जाकर देखता है कि वहाँ बेड पर उस आत्मा का वो स्केलेटन पड़ा होता है जिसमें के हाथ में उसका सर होता है और वो अचानक से डरकर उसे छोड़ देता है। वो बोलने लगता है और कहता है कि ग्रेनेड उसका जानने वाला है और अचानक से फिर वो एक स्कल बन जाती है। वो उसे भी उठाकर बेड में रख देता है और इतने में सुबह हो जाती है और उसे अपनी कुल्हाड़ी भी वहीं पर पड़ी दिखाई देती है और वो वहाँ से निकल पड़ता है। ग्वेन चलता रहता है और काफ़ी दूर निकल आता है, लेकिन उसका रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा होता। तभी उसे एक गुफ़ा मिलती है जिसमें वो जाकर बैठता है और उस गुफ़ा के दरवाजे पर उसे वही लोमड़ी दिखाई देती है जो उस घर में थी। ग्वेन को समझ नहीं आ रहा होता
कि ये इसका पीछा क्यों कर रही है। ग्वेन वहाँ पर सो जाता है और वो लोमड़ी उसके साथ ही आकर सो जाती है। सुबह होने पर ग्वेन देखता है कि वो लोमड़ी उसके साथ ही है और वो डिसाइड करता है कि इसके साथ ही चला जाए। लेकिन रास्ता आज भी बहुत लंबा होता है जिससे वो थक कर गिर जाता है, और जब उसे होश आता है तो वो किसी ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर कुछ मशरूम थे जिसे खाकर वो थोड़ा सा पेट भर लेता है। साथ ही वो मशरूम फॉक्स को भी खिलाता है। ये मशरूम काफ़ी जहरीले थे जिनकी वजह से ग्वेन को उल्टी होने लगती है और कुछ अजीब से ख्याल आने लगते हैं जिसमें उसे ग्रीन नाइट नज़र आता है। ग्वेन वहाँ पर फिर सो जाता है और फॉक्स और वो ग्वेन फिर वहाँ से अपने सफ़र के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते दूसरे पहाड़ की तरफ आ जाते हैं और पहाड़ के दूसरी तरफ बहुत बड़े बड़े इंसान दिखाई देते हैं और वो फॉक्स के साथ उसके ऊपर जाता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उनको उनकी ज़ुबान समझ नहीं आ रही होती। अब ग्वेन अपने लोमड़े के साथ आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पर फिर रात से रात हो जाती है। ग्वेन बहुत ज़्यादा थक चुका होता है और तभी उसे सामने एक किला दिखाई देता है। वहाँ पर कोई राजा रहा करता था। ग्वेन वहाँ पर जाते ही बेहोश हो जाता है क्योंकि वो कई दिन से सफ़र में था और काफ़ी थक चुका था और उसने खाना भी नहीं खाया था और काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। अगले सीन में जब ग्वेन को होश आता है वो बिल्कुल ठीक ठाक है। उसके पास एक राजा बैठा हुआ होता है। वो उसे कहता है, घबराओ नहीं, तुम यहाँ सेफ़ हो। तुम जहाँ पर जाना है वहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ एक और दिन चाहिए। वो राजा ग्वेन से कहता है कि हम जानते हैं कि तुमने ग्रीन नाइट को किस तरह से हराया है। तभी किंग ग्वेन को अपनी क्वीन से मिलवाता है जिसकी उसकी शक्ल बिल्कुल एसेल से मिल रही होती है। वो सब मिलकर खाना खाते हैं और क्वीन रॉयल्स कहती है कि तुम कुछ दिन यहीं पर रुक जाओ। ग्वेन को और क्या चाहिए था, वो मान जाता है। ग्वेन वहाँ पर रुक जाता है और कुछ पेंटिंग देखने लगता है और कुछ किताबें भी देखने लगता है। उन पेंटिंग्स में सब दिखाई दे रहा होता है कि एक फॉक्स के पीछे कोई आदमी घोड़े पर पीछा कर रहा है। तभी वहाँ पर क्वीन आती है। वो ग्वेन से महल दिखाने ले चलती है और कुछ अलग अलग चीज़ें दिखाती हैं जो ग्वेन को काफ़ी पसंद आती हैं। फिर हम देखते हैं कि राजा किंग ग्वेन के लिए एक हिरन का शिकार करते हैं और वो फिर से खाना खाते हैं और रात को साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं जिसमें वो ग्रीन नाइट की बात करते हैं। और वो ग्वेन से पूछता है कि तुम ग्रीन नाइट को क्यों ढूंढ रहे हो और उससे मिलना क्यों चाहते हो। तो ग्वेन उसे सब कुछ बताना चाहता है कि मेरी उससे लड़ाई है और मैं खुद को बहुत अच्छा सोल्जर प्रूफ करना चाहता हूँ। तो राजा कहता है कि अच्छा, तो ये बात है, तो मैं भी उससे मिलना चाहूँगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्वेन के रूम में रानी आती है और उसे वही कपड़ा देती है और बोलती है कि ये तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगा और साथ ही कहती है कि तुम एक अच्छे सोल्जर नहीं हो। ग्वेन को यहाँ पर कुछ गलत लगता है और वो अपना कपड़ा लेकर वहाँ से अपनी कुल्हाड़ी लेकर निकल जाता है। अब ग्वेन भाग रहा होता है और जंगल की तरफ भाग रहा होता है, लेकिन पीछे से किंग भी आ जाता है। उसके पास एक बैग होता है और वो ग्वेन से कहता है कि तुम्हारी ये चीज़ मेरे पास है। जो उसे खोलता है तो उसमें वही लोमड़ी होती है और वो ग्वेन बहुत खुश होता है और वो सफ़र लोमड़ी के साथ शुरू कर देता है। उस आगे उसे एक नदी दिखती है जिसमें एक बोट होती है। वो वहाँ पर ग्वेन के साथ जो फॉक्स होता है वो उससे बात करने लगता है और ग्वेन को की तरफ भौंकने लगता है, या शायद वो उसे वॉर्न कर रहा होता है कि इसमें जाओगे तो आप बच नहीं पाओगे, ग्रीन नाइट आपको मार देगा, तो बेहतर है यहाँ से वापस चले जाओ। ग्वेन कहता है, जब तक मेरे पास वो कपड़ा है जो मेरी माँ ने मुझे दिया है तब मुझे कुछ नहीं हो सकता, और तुम जाओ यहाँ से, तुम मेरा ध्यान भटका रहे हो। फॉक्स यहाँ से चला जाता है और ग्वेन उसी बोट में बैठकर नदी पार कर रहा होता है। रास्ते में जाते हुए उसे एक साइन दिखाई देता है जिसे देखते ही वो बोट से उतरता है और एक गुफा के अंदर चला जाता है जो कि ग्रीन चैपल होती है, वही जगह जहाँ पर ग्वेन को जाना था। और ये ग्रीन नाइट का घर था। वहाँ ग्रीन नाइट सो रहा होता है और वो बड़ी अजीब सी तरीके से सो रहा था। तभी उसके ग्वेन वहाँ पहुँचकर उसकी कुल्हाड़ी वहाँ रख देता है। ग्रीन नाइट में कोई मूवमेंट नहीं थी तो ग्वेन वहाँ पे बैठा रहता है यहाँ तक कि रात हो जाती है। तो लेकिन वो ऐसे ही बैठे बैठे रात भी गुजार देता है, लेकिन ग्रीन नाइट नहीं उठ रहा होता। अब अगले दिन की सुबह हो जाती है। ग्रीन नाइट जाग जाता है और ग्वेन से कहता है कि तुम आ गए, आज क्रिसमस का दिन है, यानी पूरा 1 साल हो गया है हमें मिले हुए, और आज वो दिन है जब मैं अपना बदला ले सकूँगा। तभी ग्रीन नाइट अपनी एक्स उठा लेता है और कहता है कि तुम आ ही गए और तुम्हें पता है ना कि अब क्या होने वाला है। तो ग्वेन बहुत बहादुरी से कहता है, जी मैं जानता हूँ। तो ग्रीन नाइट कहता है, तो झुक जाओ। ग्वेन झुक जाता है और ग्रीन नाइट बिना कोई रहम किए अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और उससे गर्दन काटने ही वाला होता है कि तभी वहाँ से ग्वेन फ़ौरन भाग जाता है। वो भाग के जंगल में आ जाता है और देखता है कि उसका घोड़ा भी वहीं होता है। ग्वेन उस पर बैठकर वहाँ से भागने लगता है। वो जितना जल्दी हो सकता है वहाँ से भागना चाहता है क्योंकि
ये प्रेडिक्शन सच हो जाती कि ग्रीन नाइट उसका गला काट देगा और ये बच नहीं सकेगा। ग्वेन की यही कोशिश थी, वो सीधा अब यहाँ से सीधा महल जाकर ही रुके। अब उसने ग्रीन नाइट की कुल्हाड़ी उसे दे दी थी और अब उसकी प्रेडिक्शन पूरी हो चुकी है और उसके बच जाने के चांसेस थे। ग्रीन नाइट की एक्स उसके पास थी। उसका सफ़र शुरू होता है और ये सफ़र पिछले सफ़र से बहुत ज़्यादा मुश्किल और बहुत ज़्यादा डरावना था। उसे डर होता है कि कहीं ग्रीन नाइट उसका पीछा ना कर रहा हो। ऐसा नहीं होता। रास्ते में काफ़ी परेशानियां झेलने के बाद ग्वेन वहाँ से पहुँच ही जाता है, लेकिन इसका ये नुकसान होता है कि कैसल पहुँचते ही वो इतना वीक हो चुका होता है कि उसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा होता और ठीक से बात भी नहीं करी जाती। महल पहुँचते हुए ग्वेन की मदर उसका ट्रीटमेंट करती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ग्वेन की बॉडी के साथ अभी भी वही कपड़ा बंधा हुआ होता है जो ग्वेन की माँ ने उसे दिया था, यानी ये बात ठीक हुई। इसी वजह से ग्वेन की जान बच गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्वेन बहुत खुश होता है, एसेल से मिलता है। अब एंडिंग में हम देखते हैं कि किंग आर्थर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो ग्वेन को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरा वक्त आ चुका है। तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, जैसे कि क्वीन ने भी कहा था। बहुत से लोगों ने अपनी पुरानी ज़िंदगी को चेंज करके सक्सेस को पाया, तुम उनमें से शायद एक हो। किंग आर्थर उसे अपनी तलवार देते हैं और कहते हैं कि अब से तुम यहाँ के राजा हो, मैं अपनी जगह तुम्हें देता हूँ। यहाँ पर ग्वेन को फाइनली क्राउन पहनाया जाता है और एसेल की उसके साथ शादी हो जाती है और उनके साथ एक प्यारा सा बच्चा भी होता है। लेकिन ग्वेन को पता नहीं क्या होता है और वो बच्चा एसेल से उस बच्चे को लेकर वहाँ से दूर निकल जाता है। एसेल काफ़ी दुखी हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि ग्वेन ने ऐसा क्यों किया। अगले सीन में हम उसी आत्मा को देखते हैं, वही वाइट कपड़ों वाली लड़की जो खुद भी एक प्रिंसेस थी। ग्वेन उससे शादी कर लेता है और अब वो साथ रहते हैं। साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है कि ग्वेन के पास जो कपड़ा था वो हमेशा उसकी बॉडी के साथ बंधा होता था, यानी ग्वेन जानता था कि उससे आत्मा से और इस जगह से ख़तरा है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे रहना पसंद करता है। अब काफ़ी टाइम हो जाता है, ग्वेन का बेटा उसके पास ही होता है और अब बड़ा होने लगता है और वो भी एक सोल्जर बन जाता है। वो काफ़ी जंगें लड़ता है, वो यानी कि उन जंगों में शामिल होता है और इसी तरह एक लड़ाई में वो मारा जाता है। यहाँ से ग्वेन सीधा उसी महल में वापस जाता है जहाँ वो राजा बना था। वहाँ के लोग उसे वेलकम करते हैं। उन्हीं लोगों में छिपी हुई एसेल भी उसे दिखाई देती है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। उसके बाद ग्वेन उसी वापस आत्मा के पास चला जाता है और यहाँ पर इनकी एक बेटी होती है और वहाँ पर ग्वेन की बेटी भी बड़ी हो जाती है। लेकिन इसकी एंडिंग इस तरह से होती है कि ग्वेन के कैसल पर बहुत बुरे लोग कब्ज़ा कर लेते हैं। उसकी वाइफ और बेटी उसे छोड़कर चले जाते हैं। ये सब उसके पास नहीं थी, एसेल भी उसके पास नहीं थी और उसका बेटा भी मर चुका था। यहाँ पर वो दुश्मनों के कब्ज़ों में बिल्कुल अकेला रह जाता है। तो अब यहाँ पर ग्वेन अपनी बॉडी से वो कपड़ा अलग कर लेता है और इसी के साथ उसका सर कटकर ज़मीन पर गिर जाता है। यहाँ पर अचानक से सीन चेंज होता है। ये सब ग्वेन को ख्याल आ रहे होते हैं और वो ग्रीन चैपल के ग्रीन नाइट के सामने ही सर झुकाए बैठा हुआ था। ग्रीन नाइट उसके मारने ही वाला होता है। तब ग्वेन को पता था कि उसके पास वो कपड़ा है और वो मर नहीं सकता। तो ग्रीन नाइट से कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं मर जाऊंगा, अपनी जान दे दूंगा। और ये सुनकर ग्रीन नाइट बहुत हैरान होता है और वो उसे कपड़े को भी ग्वेन उस कपड़े को निकाल फेंकता है। ग्रीन नाइट उससे कहता है तुम बहुत ब्रेव हो और मैं तुम्हें एक ब्रेव नाइट का नाम देता हूँ, तुम बहुत अच्छे सोल्जर हो। ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मूवी की एंडिंग सीन में हम एक बच्ची को भी देखते हैं जो कि वही ताज लेकर अपने सर पर पहनी होती है जो ग्वेन ने अपने सर पर पहना होता है और इसी के साथ इस फिल्म का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये फ़िल्म पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।